हेलो एवरीवन, एजुकेशन फॉर ऑल में आपका स्वागत है। आखिर क्यों क्यों मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बाद भी मैं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का नहीं सोच रहा हूँ। पहले ही मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ गया, 76 मार्क्स के साथ मुझे जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिला, जिसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरा नाम आपको शो हो रहा है और उस नाम पे अगर हम कॉलेज देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मुझे कॉलेज बार का कॉलेज मिला है। तो ये पीटीईसी बार की बात है। उसके बावजूद भी आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से मैं गवर्नमेंट कॉलेज नहीं ले रहा हूँ, तो आइए उस पर हम लोग बात करते हैं। बिहार डीएलएड 2024 गवर्नमेंट कॉलेज ना चुनने के कारण या स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं लेते, जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज में नाम आ जाता है उसके बावजूद भी। तो उसके जो सबसे जो मेन दो कारण होते हैं, दो से तीन कारण होते हैं, हम वन बाय वन उस पर बात करेंगे। जो पहला कारण होता है वो होता है 75% अटेंडेंस मिनिमम आपको वहां खोजता है, यानी आपको 100 डेज में, एग्जाम्पल के तौर पे 75 डेज आपको वहां पर जाने होते हैं। और जिसके लिए आपके पास जाहिर सी बात है, वो जैसे अगर कोई मेल है, कोई वर्क कर रहे हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं, जैसे मैं टीचिंग करता हूं, तो उनके पास टाइम की बहुत कमी होती है। तो कहते हैं ना कि तो इस टाइम की वजह से वो नहीं जा पाते। हाँ, ये फैसिलिटीज गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी होती है, ऐसा नहीं कि उनके पास फ्री वक्त होता है, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं मेन के मुकाबले, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी जिम्मेदारी से बंधे होते हैं, तो फिर वहां वो एडमिशन उनके पास टाइम की इशू आती है। बट हाँ, कहते हैं ना कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और समुद्र की लहरें किसी का इंतजार नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड, तो ये डीएलएड कोर्स जो है टीचिंग के लिए सबसे प्राइमरी स्टेज है और ये अभी 2 साल का है। बट आने वाले समय में आप किसी भी तरह का टीचिंग कोर्स करेंगे तो उसके लिए आपको कम से कम 4 साल का वक्त लगाना पड़ेगा। माइट भी ये 2024 से 26 का सेशन आखिरी हो, या थोड़े चांसेस हैं कि 25 से 27 का हो सकता है। उसके बाद ये डीएलएड कोर्स आपका खत्म हो जाएगा, फिर 4 इयर्स के कोर्स चलेंगे। दूसरी अगर बात की जाए तो वो होता है इंटर्नशिप। ये इंटर्नशिप आपको 1 साल के बाद, यानी आफ्टर 1 ईयर के बाद आपको इंटर्नशिप करने होते हैं, जहां आपको स्कूल में जाकर, सरकारी स्कूल में बच्चों को वक्त देने होते हैं। ये 1 साल के बाद होता है और ये 1 साल का जो वक्फा है, ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वक्त में अगर हम लोग बात करें तो इस 1 ईयर में भी अगर फॉर एग्जाम्पल आप वक्त दे पाते हैं तो बहुत बेहतर है। अगर मान के चलिए कि आप किसी तरह का वर्क कर रहे हैं तो उसको हम लोग तीसरे पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ, और यहाँ प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आपको बनाने रहते हैं। हाँ ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में लेने का जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है वो होता है आपको फी। जो फी यहाँ की होती है वो बहुत कम होती है, या फी आपकी सिर्फ और सिर्फ 20,000 20 की होती है, वो भी आपको 2 हिस्सों में देनी होती है। बट अगर हम लोग बात करें कि प्राइवेट कॉलेज की, तो वहां आपका फी 1,20,000 लगता है। तो कहीं ना कहीं एक फायदा जो है, या बहुत बड़ा फायदा गवर्नमेंट कॉलेज में, कि आपका 1,00,000 रुपया बच जाता है। बट हाँ, आपके पास अगर वक्त नहीं है तो, या अटेंडेंस आप रेगुलर नहीं दे सकते हैं, तो फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज में आपके लिए करना सही नहीं रहता है। बट हाँ, फिर आपको पैसे की बात आती है आपको, क्योंकि यहाँ 1,00,000 ज्यादा लगता है, वो ठीक है। अगर आप अर्निंग कर रहे हैं मामूली सा, अगर अर्निंग हम लोग 10 से 15,000 महीने की बात करें, 10,000 को भी जोड़कर चले तो कहीं ना कहीं आपका 2 साल में 2,00,000 लग जाता है। बट कहीं ना कहीं अगर आप किसी जिम्मेदारी से बंधे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज आप नहीं कर पाते हैं, वहां पर फिर आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। कहते हैं ना कि आपको जरूरत पड़ने पे जो एक्चुअल में आपके साथ खड़ा है वही समझिए बड़ा है। क्योंकि आप जब सही पोजीशंस में होते हैं, तो जब आप अच्छी पोजीशन में होते हैं तो वहां पे तो आपके सारे सामने सारे लोग खड़े होते हैं, बट जो बुरे हाल में खड़ा होता है, जहां उसको आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है एक्चुअल में, और हर के लाइफ में इस तरह के लोग होने चाहिए। जाहिर सी बात है, मेरी लाइफ में भी हैं, 1 से 2 मिनिमम लोग होने चाहिए। 2 लोग हैं जो जहां कहीं ना कहीं आपको लगे कि वो आपका सपोर्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से आप इसमें आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। और इस तरह से हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।